आज के दिन डिबेट का मुद्दा यही है कि आखिर ये धमकियां क्यों मिलने लगी हैं। क्या धमकी के सारे कांग्रेस की नैया पार होगी? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार जो अलग होकर चुनावी मैदान में अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर नामांकन पत्र छीनना, उन्हें धमकियां देना, आखिर इससे होने वाला क्या है? मेहमान जुड़ गए विजय नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के, रतन शर्मा प्रवक्ता जेजेपी, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के, रजत पंजेटा प्रवक्ता आईएनएलडी के। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी, रतन शर्मा जी, योगेश जी और रजत पंजेटा जी सूर्या समाचार पे। जी धन्यवाद। योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी योगेश जी स्वागत है सर। क्या धमकियों के सारे चुनाव जीतेंगे क्या? अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं अनजान हूं जो धमकियां दी जा रही हैं, तो बीच बीच में आपको 10 बार मैं वो बाइट भी प्ले करके सुनाऊंगा। योगेश जी। धन्यवाद जी। सूर्या समाचार पर आपके सभी दर्शकों को और सभी जी। प्रवक्ता साथियों को राम राम। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का कोई राम कार्यकर्ता नेता राम राम। ऐसा नहीं है हो सकता कि वो कोई धमकी दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो इस तरह का आपने देखा होगा, एक बड़ी ही शांति प्रिय और जो एक अच्छी उससे सद्भाव से पार्टी काम करती है। अब इस तरह का दौर तो देखिए, आप समझ सकते हो जिन पार्टियों का देखिए रहा है। योगेश जी देखिए, डिबेट के शुरुआत में मैं आपको नहीं रोकना चाह रहा था। क्या आप सभी कांग्रेस के नेताओं का और हर एक चेहरों का आप सर्टिफिकेट लेके तो आप नहीं बैठे ना सर, कि कौन धमकी दे रहा है, कौन क्या कर सकता है? आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए हाँ जिसने धमकी दी है आप उस पर एक्शन आप लेंगे अगर किसने ऐसी हरकत की है तो। क्या जो 4 लोग आकर बाइट दे रहे हैं कैमरे के सामने, वो सब लोग हम झूठा हम बोल दें सर? देखिए वो कोई भी, आप बता दीजिए, अगर कांग्रेस का पदाधिकारी हो, कांग्रेस के किसी जिम्मेदार पद पे हो, तब तो मैं मानने को तैयार हूं। अब कोई भी अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताएगा और कोई धमकी देगा, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और ना ही मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी का ना ही तो ये परंपरा है कांग्रेस पार्टी की। और आप देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी को ऐसी मतलब परंपरा नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद साथ है, और कांग्रेस पार्टी की लहर है पूरे प्रदेश में। जनता बदलाव चाहती है, हम्म। क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरह से परेशान है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से अपने पुराने दिग्गज नेताओं के साथ न्याय नहीं किया। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की पीड़ा पूरा हरियाणा देख रहा है। पिछली बार भी जैसे आपने देखा था, खट्टर साहब ने, हमारे एक ब्राह्मण नेता थे हर्षमोहन भारद्वाज जी, उनकी गर्दन काटने की बात सरेआम कही थी। वो आज भी वीडियो है, हम्म। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे होते हुए। और इस बार उन्होंने एक काम, मतलब एक कांटा निकाल दिया प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का। वो बहुत ही नाइंसाफी हुई है, मैं समझता हूं उनके साथ। और डरा धमका के, धमकी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उनको पिछले ही दिन केस का भय दिखाकर और उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट भी नॉमिनेशन ना करें। और दूसरा, पिछड़ा वर्ग के इनके प्रदेश अध्यक्ष थे कर्णदेव कंबोज जी, आज उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो 2-2 हजार रुपए की रिश्वत भी लेते हैं। ये बिना पर्ची खर्ची की बात वालों की पोल देख लीजिए। और इन्होंने अपने जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग के, उनके साथ भी न्याय नहीं कर पाए। और उन्होंने बताया कि किस तरह नायब सैनी जी डम्मी मुख्यमंत्री है। जब उनके कुछ हाथ में ही नहीं है तो ऐसा मुख्यमंत्री पद का क्या फायदा। उन्होंने खुद सरेआम खुद नायब सैनी जी के बारे में ये बात बोली थी। और आज वो नेता पिछड़ा वर्ग के एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है योगेश जी, तो आप आपके भी देख रहे कई हो। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सर, वो मांग रहे हैं, आज के दिन भी हमने बाइट देखी, तस्वीरें देखी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे 20-20 हजार वापस तो करो। पैराशूट उम्मीदवार जहां देखिए से आप लोगों ने उतार दिया, जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे थे, वो सवाल अब खड़े कर रहे हैं सर। देखिए सागर जी, एक दो सीटों पे कहीं ना कहीं, देखिए मैं समझता हूं जहां की आप बात कर रहे हो। कई बार जो कार्यकर्ता, उन्हें एक पीड़ा होती है कि जो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है और अचानक से कोई उम्मीदवार एक नया चेहरा आ जाता है उनके बीच में। वो मैं समझता हूं कि 16 तारीख तक सारा जो है, सभी हमारे जो अपने नेता है उनको मना लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में तो 10% भी बगावत नहीं है। आज जो हम्म। इस बार उल्टा रिवर्स है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बगावत से घिरी हुई है। परिवारवादी पार्टी की स्टैंप लग गई है उनके ऊपर। जो उनकी पार्टी विद ए डिफरेंस की एक दो जो अलग नीतियां थी, उनकी भी आज पोल खुल गई है।
क्योंकि आप देखिए किस तरह से उनका परिवारवाद, और उसके साथ साथ देखिए नवीन जिंदल जी जो सांसद है, और उनकी माता जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। और आप देखिए राव इंद्रजीत जी 3 दिन पहले कह चुके हैं कि मैं दक्षिण हरियाणा का कद्दावर नेता हूं और मैं मुख्यमंत्री चलिए, पद अन्य का पार्टियों का क्या दावेदार। रिएक्शन होगा, जो तस्वीरें सामने आई योगेश जी, वो भी अब ले लेते हैं, फिर डिबेट को ओपन करने के जी बाद आएंगे पूरी चर्चा पे। विजन नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। विजन जी, 1715 नामांकन, लगभग 14 दिग्गज बड़े चेहरे हैं हरियाणा के चुनाव में, और 90 उम्मीदवार आपकी भी पार्टी से हैं। चुनौतियां थोड़ी ज्यादा होंगी क्योंकि 5 दिग्गज पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में हैं। इतनी जल्दी नैया पार इतनी आसानी से लगने वाली नहीं है जो आप लोग सोच के बैठे हैं। विजन जी। देखिए सागर जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार रही है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार भी जनता मन बना चुकी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी है, तो हरियाणा का इतिहास है कि देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार होती है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ब्राह्मणों के लिए एक झूठा दिखावा और कर रहे थे, बड़ी चिंता कर रहे थे ब्राह्मणों की, इन कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इतिहास में पहली बार 90 में से मात्र 3, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 90 में से मात्र 3 सीट इन्होंने ब्राह्मणों को दी है। ये बहुत शर्मनाक है। इनके खुद के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज जी, उनका रो रो के बुरा हाल है। आज कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं इन्होंने पूरा प्रयास किया, ये डरी हुई घबराई हुई, ये डरपोक कांग्रेस पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन सूची जारी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सितंबर को ही 67 उम्मीदवार उतारे। उसके बाद हमने 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इन्होंने डरे हुए लोगों ने पूरा प्रयास किया अंतिम दिन तक नामांकन तक खींचने का और धोखाधड़ी फ्रॉड करने का, कि कोई व्यक्ति कहीं और से भी चुनाव लड़ने लायक ना रहे। मजबूरी में उसको बांध के रखने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बावजूद फरीदाबाद में इनका हर जिले के अंदर टिकट आवंटन होने के बाद में जिस तरह से बुरा हाल है, चाहे वो फरीदाबाद में ललित नागर हो तिगांव से, उनका रो रो के बुरा हाल है। श्रीमती कुमारी शारदा राठौर जी बल्लमगढ़ से, जिनकी टिकट कटी है बल्लमगढ़ से, उनका रो रो के बुरा हाल है। ये इतना बुरा हाल है रो रो के कि पूरे शहरों को इन्होंने पानी पानी कर दिया है। चारों तरफ आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेसी नेताओं के रोने से सड़कों पे पानी पानी दिखाई देता है, क्योंकि इतना रो रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा संभालना चाहिए अपने नेताओं को। और जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात है, वो ये लोग करेंगे। इनको पता है कि जैसे ये पहले हारे थे, अब की बार फिर ये हारेंगे। दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल से कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी में अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं, और उस तरह से एक बहाव होता है मोदी जी का, एक सैलाब उनके साथ में आता है। इतनी लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि पूरी जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता आज इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनको स्वागत अभिनंदन करेंगे। और जिस तरह से तीसरी बार सरकार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता को आश्वस्त करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक केजरीवाल जी का जिक्र आया कि उनको जमानत मिली है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। 2014 से लेके आज तक सागर जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से 24 तक केजरीवाल जी की पार्टी ने हर चुनाव लड़ा है, लेकिन हर चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है। लड़ाई उनकी सिर्फ नोटा से रही है, क्योंकि वो लोग पंजाब से क्या हरियाणा पता का अब हिस्से कुछ का बेहतर हो जाए सर, पानी आज में तो देते जेल नहीं से है। बाहर भी आ गए अभी और कह रहे हैं कि जीत अब बहुत बड़ी होगी हरियाणा में। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूं कि 2014 से 24 तक हरियाणा के हर चुनाव में केजरीवाल जी ने प्रचार किया है, उसके बावजूद भी नतीजा हमेशा सिर्फ एक ही रहा है कि जमानत जब्त हुई है इनकी, और नोटा से भी कम वोट इनको मिली है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि हरियाणा का आदमपुर का उपचुनाव था, केजरीवाल जी वहीं के रहने वाले, उनका जन्म वहीं हुआ है, उन्होंने घर घर घूम के वोट मांगे थे, उसके बावजूद भी जमानत जब्त हुई थी। नतीजा वही हुआ था, नोटा से लड़ाई हुई थी। अभी दिल्ली में जब चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले केजरीवाल जी को जमानत मिली थी, उस समय बड़ा प्रचार किया था उन्होंने, दिल्ली की सड़कों को रो रो के पानी से बहा दिया था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, सहानुभूति मेरे साथ है, जनता मुझे आशीर्वाद देगी। कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद 7 की 7 लोकसभा सीट ये दारू वाली पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी, क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला किया है। आज अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको जमानत भी दी है, तो शर्तों और कंडीशनों के साथ में दी है। ये सचिवालय नहीं जा सकते केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री का कोई काम ठीक नहीं है कर विजेंद्र सकते। जी,